हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज यानी कि आदेशात्मक वाक्य या फिर हम इसको आज्ञा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। तो देखिए, आदेशात्मक वाक्य होते क्या हैं। तो वे सेंटेंसेज या वे वाक्य जिनमें आज्ञा या अनुमति एक ही चीज़ है। आज्ञा या अनुमति, सलाह, सुझाव दिया जाए या फिर लिया जाए, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा लिखी है, जिन वाक्यों में आज्ञा यानी कि ऑर्डर, सलाह यानी कि एडवाइस, प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, आदेश का भाव प्रकट होगा। जैसे कि मैं कहूँ तुम खड़े हो जाओ, तो यह आदेश दिया जाएगा। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ये क्या आदेश है, ऑर्डर का भाव है। तो इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, यानी उस सेंटेंस को पढ़कर हमें तुरंत मालूम पड़ेगा कि इसमें आदेश दिया गया है, इसमें किसी ने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की गई है, यानी किसी ने सलाह दी है। तो ये सेंटेंसेज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें सब्जेक्ट होता है तुम, यानी सामने वाले से कहा जाता है, सेकंड पर्सन होता है, वो छिपा हुआ रहता है। जैसे कि खिड़की बंद करो, तो यहाँ पर खुद ना करके क्या सामने वाले को ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यही होता है कि आदेश दिया जाता है सामने वाले से। अब इन सेंटेंस को बनाने के लिए, तो पहले तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम इनको मुख्य क्रिया से स्टार्ट करते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती क्या है। जैसे कि खाना, पीना, रोना, धोना, लिखना, पढ़ना, नाचना, कूदना, गाना, ये सब मुख्य क्रियाएं यानी कि मेन वर्ब्स हैं। तो इन्हीं से हम सेंटेंसेज को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए खिड़की बंद करो, यहाँ पर बंद करना एक मेन वर्ब है। अब देखो और एक चीज़ और देखिए, इन सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे मेन वर्ब, फिर इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अदर। ठीक है, बाकी चीज़। और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहेगा, यानी कि नेगेटिव में इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, मत मिलेगा या कभी मत, ये शब्द मिलेंगे देखने के लिए। जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, डू नॉट या फिर डोंट लगाएंगे। डू नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, और जब सेंटेंस कृपया से स्टार्ट होगा, यानी कृपया वहाँ मत जाओ, कृपया यह कार्य करो, तो यह कृपया से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम प्लीज या सबसे बाद में हम प्लीज लगा देंगे। ठीक है, सेंटेंस में वो डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा रहेगा। और जब सेंटेंस में कभी मत आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, नेवर लगाएंगे। क्या लाएंगे, कभी मत के लिए नेवर लगाएंगे। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, खिड़की बंद करो, तो बंद करना के लिए हम क्या लाएंगे, वर्ब बंद करना की होती है शट, शट द विंडो। ऐसे ही दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलना यहाँ पर खोलना एक वर्ब है। तो इसके लिए खोलना के लिए हम क्या लाएंगे, ओपन, ओपन द डोर। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, तो आज्ञा मानना यहाँ पर क्या है, एक एडवाइस दी गई, सलाह दी गई है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को करेंगे तो पहले आज्ञा मानना के लिए लगाएंगे। ठीक है, ऑर्डर, तो क्या होता है, आदेश देना होता है। तो आज्ञा मानना की होती है ओबे, तो हम सबसे पहले लगाएंगे मेन वर्ब ओबे, ओबे। अब किसकी आज्ञा माननी है, आज्ञा मानना की थी पूरी होगी, ओबे माने आज्ञा मानना, ओबे। अब किसकी, अपने माता पिता की। अब देखिए डिपेंड, अब यहाँ पर अपने के लिए क्या लगाएं, ये समस्या आ गई। तो अपने के लिए बच्चों लगाते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखा हुआ, इन वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट तुम यानी कि यू छिपा रहता है। तो यू छिपा सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार अपना की लगाएंगे योर। क्या लगाएंगे, अपना की योर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने के लिए क्या लगाएं, योर, क्योंकि इसमें तुम छिपा हुआ है। तो ओबे योर पेरेंट्स, तो इसमें मम्मी पापा की दोनों आ जाती है पेरेंट्स में। ठीक है, माता पिता की दोनों होती है पेरेंट्स। ऐसे नहीं करेंगे हम कि मदर और फादर अलग अलग लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। कृपया उसे मत पीटिए, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। ठीक है, तो कृपया शब्द आया तो आपसे ये, इससे हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव है। तो कृपया आ जाए, तो कृपया के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लीज। कृपया के लिए प्लीज।
ठीक है। तो कृपया के लिए प्लीज, प्लीज, तो इस प्लीज को आप आगे लगा सकते हो या फिर सेंटेंस के पीछे भी लगा सकते हैं, या फिर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाइए या फिर पीछे लगा दीजिए। जैसे प्लीज, अब उसे मत पीटिए, तो उसे के लिए अब मत और आ गया। तो अगर सेंटेंस में मत आ जाए या फिर नहीं, तो इम्पेरेटिव में आपको मत देखने के लिए मिलेगा, या फिर कभी मत भी मिल सकता है देखने के लिए। जैसे कभी मत, जैसे झूठ कभी मत बोलो, तो कभी मत दोनों एक साथ आ जाएगा, तो इसके लिए तो हम नेवर लाएंगे, अभी सेंटेंस में मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में ओनली मत आ जाए, तो हम सेंटेंस को डू नॉट से प्रारंभ करेंगे। आपको सर आपने तो प्लीज लगा दी, प्लीज को आगे लगा सकते हो या फिर पीछे लगा दो, तो मैंने स्टार्टिंग में लगा दी। फिर मत के लिए लगाएंगे डू नॉट, डू नॉट, या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट, इस तरीके से डोंट आप लिख सकते हो, ठीक है। डोंट शॉर्ट में डोंट, प्लीज डोंट या प्लीज डू नॉट। अब पीटना के लिए लगाएंगे बीट हिम, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट बीट हिम, या फिर आप हर भी लगा सकते हो, पता नहीं किसको पीटने की बात हो रही है यहाँ पर, गर्ल्स भी तो हो सकती है गर्ल, तो यहाँ पर देखिए हर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट बीट हिम या प्लीज डोंट बीट हिम, या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब तो दिख रहा होगा ना, प्लीज डू नॉट बीट हिम, ठीक है, प्लीज डू नॉट बीट हिम। अगला देखिए सेंटेंस है कक्षा में बातचीत मत करो। तो देखिए यहाँ पर आ गया मत, तो मत की हम जानते हैं क्या होती है, ओनली नॉट में लगाइए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएं, डू लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, डोंट, तो डू नॉट या फिर डोंट, मैं डोंट लिख ही देता हूँ, डोंट, डोंट। अब क्या नहीं करना, डू नॉट, बातचीत मत करो, तो बातचीत करना की होती है टॉक, डोंट टॉक इन द क्लास, इन द क्लास, बात करना की टॉक होती है, तो डू नॉट टॉक इन द क्लास। ऐसे ही होता कक्षा में शोर मत मचाओ, तब हम कैसे करते, यहाँ पर बातचीत की जगह पर क्या हो जाता, शोर हो जाते, फिर हम सेंटेंस को कैसे करते, तो करते डू नॉट शोर मत करो या शोर मत मचाओ, तो डू नॉट शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। ये कब होगा, जब ऐसे सेंटेंस रहे कक्षा में शोर मत मचाओ। अगला देखिए कृपया ऐसे पत्र मत लिखो। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, देखिए कृपया के लिए सबसे पहले हम प्लीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कृपया के लिए प्लीज, या फिर प्लीज को आप पीछे भी लगा सकते हो, तो मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग में लगा दूंगा प्लीज। अब मत आ गया तो इसके लिए लगाएंगे डू नॉट, प्लीज डू नॉट, या फिर डोंट, डू नॉट। अब लिखना के लिए लगाएंगे राइट, डू नॉट राइट। ऐसे पत्र के लिए लगाएंगे सच लेटर्स, प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। तो हमने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डू नॉट ऐड हो रही है आगे, डू नॉट या फिर इसी को डोंट बोल देते हैं, और अगर कृपया आ जाता तो इसमें प्लीज और ऐड कर देती है, यानी प्लीज डू नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर इसके बाद अदर वर्ड भी लगा देते हैं। तो प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। झूठ कभी मत बोलो, अगला सेंटेंस है झूठ कभी मत बोलो, ये आ जाए कभी मत एक साथ आ जाए, तो इसके लिए हम फिर डू नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कभी मत के लिए नेवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या कभी मत के लिए, कभी मत के लिए हम लगाएंगे नेवर, फिर आपको डू नॉट नहीं लगानी है, ठीक है। जैसे झूठ कभी मत बोलो, तो सबसे पहले हम लाएंगे नेवर, झूठ बोलना के लिए लाएंगे टेल, टेल अ लाई। तो झूठ बोलना के लिए हम ओनली टेल लगाएंगे, स्पीक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, ठीक है। तो झूठ बोलना के लिए टेल ही लगाएंगे, ठीक है। और सत्य बोलना के लिए आप टेल नहीं लगाओ, क्या लगाएंगे, स्पीक लगाएंगे। तो देखिए
हमेशा सत्य बोलो। यहाँ पर देखो कभी मत था तो नेवर लगा रहे थे, और हमेशा आ गया तो हमेशा के लिए भी आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना। चलिए, हमेशा के लिए भी आप लिखोगे हमेशा, तो हमेशा के लिए ऑलवेज, या फिर हमेशा, या फिर हम सदैव भी बोल देते, इसी को ही सदैव कह सकते हैं। सदैव भी आ जाए तब भी आप ऑलवेज ही लगाओगे। और एक और होती है एवर, ई आर, इसी के लिए एवर भी लगा सकते हो, ऑलवेज या फिर एवर, सदैव, ठीक है। या हमेशा आ जाए तो एवर या ऑलवेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा सत्य बोलो, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको। तो ऑलवेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये सेंटेंसेज आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सेंटेंसेज है। कुछ एग्जाम्पल में और आपको समझाता हूँ ताकि अच्छी से और समझ में आए, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मुझे अपनी किताब दिखाओ। तो दिखाना के लिए वर्ब होती है सो, तो आप मेन वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ऐसे मत कर देना कि मुझे की सबसे पहले आई लगा दो, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें सामने वाले से कहा गया, ऑर्डर है कि मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो यहाँ पर आदेश दिया गया, तो हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से प्रारंभ करते हैं। तो दिखाना की होती है सो, SHOW, सो। अब क्या दिखाओ, मुझे दिखाओ, क्या दिखाइए, अपनी किताब। सो किससे दिखाया जाएगा, मुझे, सो मी, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगा देंगे पहले। सो मी क्या दिखाओ, अपनी किताब। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस अपना, अपनी, अपने के लिए योर ही लगाएंगे। क्या लाएंगे, योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दिखाओ। तो शो मी योर बुक, इस तरीके से सेंटेंसेज को हम करेंगे, ठीक है। देखिए अगला, अपने माता पिता का सम्मान करो। तो सम्मान करना की पूरी वर्ब क्या होती है, सम्मान करो। यहाँ पर सलाह दी गई, एडवाइज आई हुई है। तो सम्मान करना के लिए हम लगाते हैं रिस्पेक्ट। तो इतनी तो पूरी होगी। तो रिस्पेक्ट, अब किसका सम्मान करना है, अपने माता पिता का। तो अपने के लिए रहेंगे योर पेरेंट्स। कृपया यहाँ आओ, कृपया यहाँ आओ। तो कृपया के लिए हम लाएंगे प्लीज, या प्लीज आप बाद में ही लगा सकते हो, प्लीज। आना के लिए कम, यहाँ के लिए हियर। कृपया वहाँ जाओ होगा तो हम क्या कर देंगे, प्लीज गो देयर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, खड़े हो जाओ। तो खड़े हो जाओ, तो खड़े होना की होती है स्टैंड, स्टैंड अप। तो अप हम साथ ही साथ इसलिए लगा दिया है क्योंकि स्टैंड अप, जब वो खड़ा होगा तो ऊपर ही तो खड़ा होगा, इसलिए स्टैंड अप। वैसे भी ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसी के साथ आप लगा हुआ होगा, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ऐसे ही बैठ जाओ, तो हम क्या, सिट डाउन, सिट डाउन। तो आप कहोगे सर या तो जाना की गो लगा, जाना की हम तो गो लगा, नहीं, बैठ जाना, बैठना की क्या होती है, सिट होती है, डाउन मतलब नीचे ही बैठेंगे, ठीक है। उधर जाओ, तो इसके लिए लगा देंगे गो देयर, उधर जाओ, या फिर गो देयर, या फिर वहाँ जाओ। इस दोनों का मतलब वही है, गो देयर, वहाँ जाओ। अब देखिए, कृपया मुझे एक पुस्तक दे दो। तो हो सकता है यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल दूंगा, आप देख लीजिए। कृपया मुझे एक पुस्तक दे दो। कृपया के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे प्लीज। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेंटेंसेज को, प्लीज। अब देना के लिए क्या लाएंगे, गिव, प्लीज गिव मी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाइए, मी अ बुक। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्लीज लगाई, फिर हमने क्या, मेन वर्ब लगाई, फिर मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लगा दिया है, ठीक है। तो प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से सेंटेंसेज को हम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, और भी इम्पेरेटिव के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि लेट वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। लेट भी होते हैं, तो वे सेंटेंस को हम लेट वाले यूज में कराएंगे, ठीक है। चलिए, दिख रहा है ना आपको। थैंक यू।